हेलो एवरीवन, एनिमेशन एग्रीगेट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आईकेएफ के स्विचिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने एक आईकेएफ के स्विचिंग का वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, लेकिन उस वीडियो में हमने कंस्ट्रेंट का जो मेथड होता है उसके थ्रू स्विच किस तरह से क्रिएट किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम कंस्ट्रेनिंग का मेथड यूज नहीं करने वाले, हम यूटिलिटी नोड्स के थ्रू किस तरह से आईकेएफ का स्विच क्रिएट किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और ये शॉर्ट वीडियोस की लिस्ट में ना रिगिंग के हमारा लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो से हम कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर देंगे कि किस तरह से हम एक एडवांस बॉडी मैकेनिक्स क्रिएट करने के लिए जो रिग सेटअप लगता है वो हम किस तरह से क्रिएट करते हैं इसके बारे में रहेगा। होप ये वीडियो देखने के बाद आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं ताकि आपको आने वाले फ्यूचर लेसन्स के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ओके, और अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस लेने हैं तो हम ऑनलाइन क्लासेस भी रिगिंग के प्रोवाइड करते हैं। कोर्स फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 है कार्टून कैरेक्टर रिगिंग का जो शेड्यूल है, एंड उसका फीस 1499 है। सो अगर किसी का भी इंक्वायरी रहेगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड यस, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। ओके, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है इस वक्त हमें। सो यहाँ पे मैंने बेसिक सा सेटअप करके रखा हुआ है। अगर इस सेटअप को देखते हैं तो यहाँ पे एक आई के चेन ड्रॉ किया हुआ है, एक एफ के चेन ड्रॉ किया हुआ है। ओके, और एक हमारा मेन चेन है जिसे हम स्किन करेंगे। एंड यहाँ से मैं आई के हैंडल्स का मास्क बंद कर देता हूँ ताकि यहाँ से वो सिलेक्ट ना हो, और यहाँ इजीली हम कंट्रोल को मूव कर सकेंगे। ओके, सो यहाँ पे है ना, जब भी हम जॉइंट चेन्स ड्रॉ करते हैं, मैं फिर से एक बार बेसिक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मुझे यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ नहीं चाहिए रोटेशन में एक्स वाई जेड में। ओके, मेन पे ही नहीं, किसी भी जॉइंट के रोटेट एक्स वाई जेड में मुझे वैल्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे ये जीरो चाहिए। जो वैल्यूज़ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो वैल्यूज़ रहेंगे ट्रांसलेट में। यहाँ पे ये जो ट्रांसलेट एक्स एंड वाई में मुझे वैल्यूज़ मिल रही है, ये एक्चुअली डिफाइन कर रही है कि ग्रिड जीरो से हमारे जॉइंट का डिस्टेंस कितना है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 4 यूनिट्स एंड 7.165 यूनिट का हमें यहाँ पे वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है। अगर मैं इन दोनों को जीरो कर दूँ तो एग्जैक्टली ग्रिड के जीरो पे जाके ये प्लेस हो जाएगा। ओके, सो मैं अंडू कर रहा हूँ इसे एक स्टेप, एंड यहाँ पे ये जो सेकंड जॉइंट है इस पे जो हमें वैल्यू दिख रहा है वो सिर्फ एक्स में दिखाई दे रहा है। कि मेक श्योर कि आपका ट्रांसलेट टूल ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है। ओके, एंड यहाँ पे ओरिएंटेशन में ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है, एंड यहाँ पे ये जो दिखा रहा है कि ये x का वैल्यू है। ओके, ये जो ट्रांसलेट x है ना, ये एक्चुअली इसका डिस्टेंस है फ्रॉम रूट जॉइंट, मतलब शोल्डर जॉइंट से लेकर एल्बो जॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो है 4.123। बहुत बढ़िया डिस्टेंस है। एंड इसे अगर मैं ज़ीरो कर देता हूँ तो ये एग्जैक्टली उसी जॉइंट के ऊपर प्लेस हो जाएगा। ओके, सो यही एक्चुअली वैल्यूज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ट्रांसलेट एक्स में मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलेगा, और यहाँ पे इसका ग्रेड जीरो से कितना डिस्टेंस है वो वैल्यू मिलेगा। ओके, और सेम चीज़ बाकी रिमेनिंग जॉइंट्स के लिए भी है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सेम मुझे ट्रांसलेट एक्स वाई में वैल्यू मिल रहा है, सेम यहाँ पे भी ट्रांसलेट एक्स वाई में वैल्यू मिल रहा है, और बाकी रिमेनिंग जो है वो सेम ट्रांसलेट एक्स में मिल रहा है। तो यही वैल्यूज़ हमें एक्सपेक्टेड है, हमें रोटेशन में कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ट्रांसलेट में वैल्यू चाहिए। ओके, सो जब भी आप रिग कर रहे हो तो ये ध्यान में रखना होगा कि ट्रांसलेट में वैल्यू ओके है, अगर रोटेट में आती है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप री ड्रॉ कर रहे हो उस जॉइंट को, और अगर फ्रीज कर सकते हैं तो उसको फ्रीज कर लो। ओके, सो यहाँ पे आई के हैंडल का है, यहाँ पे कंट्रोल है, और यहाँ पे पोल वेक्टर का कंट्रोल है। सो बेसिक सा सेटअप है, और अब हमें यहाँ पे स्विच क्रिएट करना है। स्विच क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली जो बेसिक वे है वो है ओरिएंटेशन वाला मेथड कंस्ट्रेंट के थ्रू। ओके, और अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे ना तो आपको दुनिया भर के ओरिएंटेशन वाले वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें बताया जाता है कि किस तरह से कंस्ट्रेंट में जाके ओरिएंटेशन यूज करके हम आईकेएफ का स्विच क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वो जो मेथड है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और लेंथी भी है। जो मेथड हम यूज़ करने वाले हैं वो इतना सिंपल है कि अगर एक बार आपने ये मेथड देख लिया ना तो नेक्स्ट टाइम आप ओरिएंटेशन वाला मेथड नहीं यूज़ करोगे, इसका गारंटी है। अब यहाँ पे यूटिलिटीज़ में जाना है हमें। ओके, यूटिलिटीज़ क्रिएट करना है, तो यूटिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे विंडोज़ में आ जाता हूँ, विंडोज़ में आकर नोड एडिटर में आ जाते हैं, एंड नोड एडिटर में हम कुछ यूटिलिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इन तीनों जॉइंट्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे ऐड करने के लिए ऑप्शन है, अगर यहाँ पे देखते हैं हम तो ये ऐड के लिए, तो मैंने इसे ऐड कर लिया। ये जो शोल्डर मेन है, इस शोल्डर मेन को हम साइड में निकाल लेंगे क्योंकि हमें इसके साथ कनेक्ट करना है। ओके, एंड
के ऊपर रखना है हमें एंड एफ के को नीचे रखना है। ओके, इसको मैं एक्सपैंड कर लेता हूँ एंड इसे भी मैं एक्सपैंड कर लेता हूँ एंड शोल्डर में इनको भी हम एक्सपैंड कर लेंगे। तो ये जो तीनों जॉइंट्स हैं, इन तीनों जॉइंट्स को हमने यहाँ पे एक्सपैंड कर लिया है। अब मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो रोटेशन की वैल्यूज़ को इन दोनों के रोटेशन के वैल्यू को इसके साथ कनेक्ट कर दे। ओके, हमें कोई तो भी मीडिएटर चाहिए। ओके, जब हम कंस्ट्रेंट यूज़ करते हैं तो वो कंस्ट्रेंट का जो नोड होता है वो हमारे लिए एज अ मीडिएटर काम करता है। वो एक्चुअली वैल्यूज़ को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कराता है और फिर हमें स्विच मिलता है, राइट। सो यहाँ पे भी हमें ऐसा कुछ चाहिए। तो यहाँ पे है ना, हम एक यूटिलिटी यूज़ कर सकते हैं और वो यूटिलिटी का नाम है ब्लेंड कलर्स। यहाँ पे प्लस मार्क पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको शेडर्स के और टेक्सचर्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे और यहाँ पे यूटिलिटीज़ पे क्लिक किया है मैंने और यहाँ पे ब्लेंड कलर्स अगर मैं क्रिएट कर लेता हूँ तो ऑब्वियसली अगर आपको एक बेसिक सा चीज़ पता हो कि जो कलर होता है, यहाँ पे 2 कलर की वैल्यूज़ है और जो कलर होता है वो एक्चुअली 3 वैल्यूज़ से बनता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, RGB, राइट। और हमारे जो एक्सिस है वो भी यहाँ पे XYZ है जो 3 है, राइट। इन दोनों के अगर एक्सिसेस को हम काउंट करते हैं तो 6 एक्सिसेस हमारे पास है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कलर 1 एंड कलर 2 के अगर रेड, ग्रीन एंड ब्लू की वैल्यूज़ को मैं काउंट करूँ तो मुझे 6 एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। अगर मैं चैनल बॉक्स में आता हूँ तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे कलर 1 के 3 है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, एंड कलर 2 के 3 है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ओके, सो हमें इन्हें कनेक्ट करना होगा एंड फिर शोल्डर के साथ, मेन जॉइंट के साथ उसे कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा कनेक्शन मुझे चाहिए। मैं यहाँ से रोटेशन को ओपन कर रहा हूँ। ओके, रोटेशन का ये जो रोटेशन एक्स है इसको मैं कलर 1 में कनेक्ट कर दूंगा। ओके, ब्लेंड कलर के। और कलर 1 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे रेड, ग्रीन एंड ब्लू की वैल्यूज हमें मिल रही है। तो यहाँ पे इसका रोटेट एक्स का जो आउटपुट है वो मैं इधर कनेक्ट कर लूँगा कलर 1 के रेड चैनल में। ओके, रोटेट वाई के आउटपुट को मैं कनेक्ट कर लूँगा कलर 1 के ग्रीन चैनल में एंड रोटेट जेड के आउटपुट को मैं कनेक्ट कर लूँगा कलर 1 के ब्लू चैनल में। ओके, सो इन तीनों को हमने यहाँ कनेक्ट कर लिया और सेम चीज़ मुझे यहाँ पे कनेक्ट करनी होगी जो रिलेटेड है एफ के जॉइंट की। ओके, सो उसके लिए मैं यहाँ पे कलर 2 को एक्सपैंड कर रहा हूँ। ओके, एंड कलर 2 को एक्सपैंड करने के बाद यहाँ पे भी हमें 3 कलर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे रोटेट एक्स की जो वैल्यू है उसे मैं कलर 2 के रेड में अप्लाई कर दूंगा। ओके, रोटेट वाई की जो वैल्यू है उसे मैं कलर 2 के ग्रीन में अप्लाई कर दूंगा एंड रोटेट जेड की जो वैल्यू है उसे मैं कलर 2 के ब्लू चैनल में अप्लाई कर दूंगा। तो ये सारे के सारे यहाँ पे कनेक्ट हो गए। अब सिंपल है, इसका जो आउटपुट आएगा ना उस आउटपुट को हम कनेक्ट कर लेंगे हमारे मेन जॉइंट के रोटेट एक्स वाई जेड में। ओके, सो रेड जाएगा एक्स में, वाई जाएगा, ग्रीन जाएगा वाई में, ओके, एंड ब्लू जाएगा जेड में। तो बेसिक सा कनेक्शन किया है हमने यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे ब्लेंड कलर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखो ब्लेंडर का वैल्यू है 0.5। दैट मीन्स ये 50% आई के साथ मूव करेगा, 50% एफ के साथ मूव करेगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखो ये इसके साथ ऑफसेट में 50% आ रहा है एंड इसके साथ भी अगर मैं रोटेट करता हूँ तो 50% आ रहा है। ओके, सो अगर मैं ब्लेंडर की वैल्यू को 1 कर दूँ तो ये 100% शोल्डर जॉइंट के साथ मूव करेगा, देखो। एंड अगर इस ब्लेंडर की वैल्यू को मैं 0 कर दूँ तो ये वापस एफ के साथ मूव होगा। ओके, सो यहाँ पे सिंपली हमें ये मिल रहा है। मैं इसको 0 कर देता हूँ तो ये इसके पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमने शोल्डर का कनेक्शन कर लिया है। यहाँ मुझे सेकंड कनेक्शन क्रिएट करना होगा और वो कनेक्शन रहेगा हमारा इन 3 जॉइंट्स का, राइट। तो मैं यहाँ पे फिर से, सॉरी, इनपुट आउटपुट हमें नहीं करना है, हमें सिंपली ऐड करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तीनों को एंड ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद ये जो मेन है इसे हम साइड में कर लेंगे। आई के हमें ऊपर रखना है, एफ के को हमें नीचे रखना है। ओके, एंड इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मुझे रोटेट को ओपन करना है और यहाँ पे भी मुझे रोटेट को ओपन करना है दोनों जॉइंट्स पे। एंड इसको हम साइड में मूव कर लेते हैं क्विकली, इसको भी ओपन कर लेते हैं एंड इसका भी रोटेशन ओपन कर लेते हैं। अब ऑब्वियसली मुझे ब्लेंड कलर क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से टैब की प्रेस कर रहा हूँ टू क्रिएट अ नोड एंड यहाँ मैं लिख दूंगा ब्लेंड
एंड यहाँ मुझे ब्लेंड कलर मिल जाएगा, कलर्स। ओके, एंड मुझे पता है कि मुझे इसमें क्या करना है, राइट। ऑब्वियसली जो हमने फर्स्ट वाले के साथ किया था, ये जो कलर वन है इसके साथ हम आई के को कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना होगा, कलर वन में आई के ही डालना होगा, क्योंकि पिछले वाले के साथ हमने कलर वन में आई के डाला था। अगर आप यहाँ पे वाइस वर्सा कर दोगे ना, अपोजिट अगर कर दोगे, तो यहाँ गड़बड़ ये हो जाएगी कि उल्टा पुल्टा हो जाएगा कनेक्शन। ठीक है, वैसा नहीं होना है। तो अगर पहले वाले का आई के डाला है तो कलर वन में, तो यहाँ पे भी आई के ही जाएगा। ओके, ये हमने कनेक्ट कर दिया रोटेट एक्स, ये कनेक्ट कर दिया रोटेट वाई, और ये कनेक्ट कर दिया मैंने रोटेट जेड। ओके, अब मैं कलर टू को ओपन कर रहा हूँ एंड यहाँ से मैं कर रहा हूँ रोटेट एक्स, यहाँ से मैं कर रहा हूँ रोटेट वाई, एंड यहाँ से मैं कर रहा हूँ रोटेट जेड। ओके, ये कनेक्ट हो गया, सिंपल सा कनेक्शन था, देखो। एंड यहाँ पे आके आउटपुट को वापस मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमने कनेक्शन कर लिए। इसके ब्लेंडर की वैल्यू को भी हमने 0.5 रखा हुआ है। एक बार टेस्ट कर लेंगे कि अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये इसके साथ मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। परफेक्टली हो रहा है। और इसके साथ भी हम एक बार मूव करके देखते हैं तो इसके साथ भी परफेक्टली मूव हो रहा है। अब हमारे पास वैल्यूज़ है, हमें एक कंट्रोलर चाहिए जो एज अ स्विच काम करेगा, राइट। तो मैं यहाँ से लोकेटर को क्रिएट कर रहा हूँ। लोकेटर की जो को मैं यहाँ पे ट्रांसलेट कर लेता हूँ, इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कर लेते हैं। एंड यहाँ पे मैं इसको नेम कर देता हूँ आई के एफ के स्विच। ओके, एंड यहाँ पे इसको मैं फ्रीज कर दूंगा ट्रांसफॉर्म को। इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फ्रीज एंड ट्रांसलेट को फ्रीज कर देंगे। ओके, और इसका जो लोकल एक्स वाई जेड है स्केल का, उसको मैं 0.5 कर देता हूँ, ये छोटा हो जाएगा थोड़ा सा था। एंड यहाँ पे आके ना मॉडिफाई से हम एक स्विच, एक एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे इस पे स्विच पे, और वो रहेगा आई के एफ के ब्लेंड। ओके, और यहाँ पे मैं अंडरस्कोर दे देता हूँ। ओके, और इसका मिनिमम रहेगा 0, मैक्सिमम रहेगा 1 एंड डिफॉल्ट रहेगा 0। ओके, सो यहाँ पे हमने एक आई के एफ के ब्लेंड क्रिएट कर लिया है। और मुझे है ना यहाँ पे अब यहाँ से करने के बजाय मैं सिंपली हाइपर शेड में आ जाता हूँ। हाइपर शेड में आके ना ओपन होने देते हैं। यहाँ पे देखो यूटिलिटीज़ का टैब है। यूटिलिटीज़ के टैब में हमारे पास दोनों हमारी यूटिलिटीज़ अवेलेबल है। देखो अभी हमने है ना एक आर्म के लिए क्रिएट किया, तो यहाँ पे 2 यूटिलिटीज़ है। मेक श्योर कि आप इन्हें रीनेम करते हो। अगर आपको दोनों आर्म्स के लिए अगर इसको सेटअप करना है तो 4 हो जाएंगे, फिर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। अगर लेग्स के लिए हमें करना है तो फिर से 4 बढ़ जाएंगे, तो टोटल 8 ब्लेंड कलर्स हो जाएंगे। और अगर हम वहीं पे कंस्ट्रेन यूज़ करते हैं तो टोटल 16 नोड्स क्रिएट होते हैं कंस्ट्रेन के। ओके, डबल नोड्स क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट भी रह रहा है रिक। ओके, तो ये भी ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे ये 0.5 है और ये भी ये 0 है, चलेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है वैसे, क्योंकि स्विच के साथ वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैं स्विच को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड विंडोज़ में आके जनरल एडिटर्स में आके यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना तो यहाँ पे कनेक्शन एडिटर होता है अपना। ओके, सबसे आखिरी जो ऑप्शन है वो है हमारा आई के एफ के ब्लेंड। यहाँ पे एन मैंने खा लिया है। ओके, तो ठीक है, बाद में एट्रीब्यूट देखते हैं। एंड यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे एंड इसको रिलोड राइट कर देंगे। इसको रिलोड राइट करने के बाद ये आई के एफ के ब्लेंड के साथ मुझे ब्लेंडर को सिलेक्ट करना है। ओके, इसको सिलेक्ट करेंगे सेकेंड वाले को, इसको रिलोड राइट करेंगे और इसी स्विच के साथ हमें इसको भी कनेक्ट करना है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास है स्विच जो कंट्रोल करेगा इसको। ओके, तो अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, अभी 0 है, दैट मीन्स ये एफ के में मूव होना चाहिए, देखो परफेक्ट। और अगर मैं यहाँ से इसको मूव करता हूँ तो ये इसको कोई अफेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे मैं स्विच को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ से ब्लेंड की वैल्यू को चेंज कर दूँगा तो देखो ये इसके साथ मूव हो रहा है। ओके, अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके मूव करता हूँ तो सिंपली ये मूव हो जाएगा। ओके, सो सिंपल सा कनेक्शन हमने क्रिएट किया है यूटिलिटी नोड्स के थ्रू। ओके, एंड होप आपको समझ में आया होगा और आप इसे फॉलो करेंगे इस मेथड को। एक बार करके देखो, जैसे ही आप करके देखोगे ना तो आपको आसान लगने लग जाएगा। देखने के लिए नोड एडिटर में जाके हमने उसको कनेक्ट किया, थोड़ा सा मुश्किल दिखता है लेकिन बहुत सिंपल से कनेक्शन है, ऐसे बहुत ज़्यादा हार्ड कनेक्शंस नहीं है। सो एक बार ट्राई करके देखो एंड होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया और अगर आप
टाइम फ्रेम में यहाँ तक आ चुके हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ओके, बहुत 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 ज़रूरत है सब्सक्राइबर्स की, बढ़ नहीं रहे हैं। ओके, सो होप आप सब्सक्राइब करोगे। एंड अगर किसी को ज्वाइन करना है फॉर ऑनलाइन क्लासेस तो हमें मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग।